जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम यूनियन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूनियन इलेक्शन हो चुका है। रेलवे में 4, 5 और 6 दिसंबर को रेल कर्मचारियों ने अपने मुद्दों को लेके बढ़ चढ़ के मतदान किया। 12 दिसंबर को काउंटिंग हुई और 12 दिसंबर को या फिर 13 दिसंबर तक जो भी जोन में जो यूनियन जीती उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया जीत का। तो कहने का मतलब यह है कि 12 दिसंबर से आज 22 दिसंबर हो चुका है। 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन यूनियन अभी भी सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन मोड में ही है। कर्मचारी अब कहीं ना कहीं खींच रहे हैं। कर्मचारियों के ऊपर अब गुस्सा आ रहा है। कर्मचारी ने अपनी अपनी पसंद की यूनियनों को चुना, सेलिब्रेशन मोड में नहीं बल्कि एक्शन मोड में आने के लिए। कई जगह बदलाव हुए, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बदलाव हुए। कई जगह पुरानी यूनियन विकल्प न होने के एवज में रह गई। तो देखिए, पुरानी यूनियन जहाँ पे विकल्प नहीं था वहाँ पे वही यूनियन रिपीट की, तो वहाँ पे भी लोगों का एक्सपेक्टेशन तो है, लोग वहां पे भी जो है सो कि काम तो खोजेंगे। लेकिन जहां पे बदलाव किया कर्मचारियों ने, जहां पे बढ़ चढ़ के वोट किया कर्मचारियों ने, वहां पे बहुत ही एगरनेस के साथ जो है एक्शन मोड का इंतजार कर रही है। लेकिन जीती हुई यूनियन आज भी सेलिब्रेशन मोड में ही है। क्या आप भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि हमारी यूनियन अब जीत गई, अब आराम से 6 महीना साल भर सेलिब्रेशन मनाते हैं, बीच बीच में एक आध पीएनएम कर देंगे और फिर जो है 5 साल बाद वही इलेक्शन में जाएंगे और फिर वहां पे हम बताएंगे कि हमने उनसे बेहतर काम किया? क्या आप इस तरीके से उनसे बेहतर काम कर सकते हैं? नहीं। मेरे समझ से जो नई पार्टियां इलेक्शन में जीती हैं उनको फुल एक्शन मोड में आना चाहिए, सेलिब्रेशन मोड खत्म करना चाहिए। जब आप कर्मचारियों के 2-4 कोर मुद्दों को सट आउट कीजिए, उसके बाद आप सेलिब्रेशन मोड में जाइएगा तो कर्मचारी अप्रिसिएट करेंगे, बढ़ चढ़ के आपके सेलिब्रेशन मोड में भाग लेंगे। लेकिन अभी जहां पे कर्मचारियों को समस्याओं का भंडार है, सागर है, समुद्र है, वहां पे आप सेलिब्रेशन मोड में है तो कर्मचारियों को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। 10 दिन गुजर जाने के बाद वर्तमान में जो है विंटर पेट्रोलिंग का सीजन चल रहा है और तमाम सवाल ऐसे हैं जो विंटर पेट्रोलिंग से संबंधित है। उस सवालों का जवाब ना आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप प्रशासन से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप कैसे समझ सकते हैं कि कर्मचारी आपके सेलिब्रेशन मोड में सेलिब्रेट कर रहा होगा? कर्मचारी दुखी है, नाखुश है। अब धीरे धीरे आपके खिलाफ, अभी 10 दिन ही हुए लेकिन 10 दिन में ही जो है विरोध में आवाज उठना शुरू हो गया। तो मैं आप लोगों को अपने कड़े शब्दों में यह सलाह देता हूं कि सेलिब्रेशन मोड को छोड़िए और एक्शन मोड में आइए। सबसे पहले प्रशासन से ये आप गुजारिश कीजिए, आप ये गुहार लगाइए या फिर इसके लिए संघर्ष कीजिए कि 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग क्यों? इतनी गाड़ियों की जो है फ्रीक्वेंसी है उसके बावजूद 16 किलोमीटर। उसके अलावा एक कर्मचारी जिसका नाम चला गया वो महीने में 28 दिन क्यों ड्यूटी करेगा? कैसे करेगा? 6 दिन के बाद अल्टरनेट वो क्यों नहीं 6 दिन में ड्यूटी करेगा? उसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जहां पे ड्यूटी 28 दिन का करवाया जा रहा है और उनको नाइट अलाउंस 14 दिन का दिया जा रहा है, यानी कि न्याय संगत नाइट अलाउंस। 14 दिन जब नाइट अलाउंस मिल रहा है तो 28 दिन उनसे ड्यूटी क्यों करवाई जा रही है? इन तमाम मुद्दों को, अब कई जगह यह भी सूचना मिला कि जो कीमैन है, लूप लाइन में खासकर यह समस्या आ रहा है कि जो कीमैन है उनसे ही 4 बजे, 1 घंटा और पहले उनको 4 बजे ड्यूटी दिया जा रहा है, वो भी कोई लिखित आदेश नहीं, मौखिक। पेट्रोलिंग का तो खैर चार्ट वगैरह बना है, कीमैन का बिना लिखित आदेश 1 घंटा पहले 5 बजे की ड्यूटी है तो 4 बजे से करवाया जा रहा है। पेट्रोलिंग में जो तमाम ये समस्या है, जीपीएस यंत्र दे दिया गया है और 16 किलोमीटर सर अमानवीय है। एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है
इस वर्ष एटलीस्ट कम से कम 12 किलोमीटर करवाइए, उसके बाद फिर 8 किलोमीटर के लिए संघर्ष कीजिए। उसके अलावा आपसे यह है कि एक कर्मचारी लगातार 6 दिन से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करेगा, उसको फिर दिन में अल्टरनेट होना चाहिए। उसके अलावा जो भी समस्या है, इन सभी समस्याओं को आप कर्मचारियों से फीडबैक लीजिए, जो आपको समर्थन दिए हैं, जो भी एसोसिएशन, कैडर एसोसिएशन टाइप के समर्थन दिए हैं, उन कैडर के, उनके नेताओं से, उनके लोगों से संपर्क करके उनसे मुद्दा पूछिए और उनको समाधान करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल जो है सो कि मजबूत कदम उठाइए। अन्यथा आप पे भी कर्मचारियों का विश्वास खोता हुआ दिख रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं मान रहा हूं, लेकिन काम करने के लिए ना एक्शन मोड आजकल लोग खोजते हैं, सोचते हैं कि एक डेट में उनके कुछ समस्या कम से कम सॉल्व हो जाए। इस 10 दिन में आपको प्रयास करना चाहिए कि कुछ ऐसे कर्मचारियों का जो कोर मुद्दा है, जो बिल्कुल छोटा मुद्दा है, जिस पे आराम से समस्या का समाधान किया जा सके, तो उसको आपको सट आउट करवाना चाहिए था, लेकिन आप विफल दिख रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन मोड ज्यादा दिनों तक और ना चले, आप ज्यादा दिनों तक ये सेलिब्रेशन ही ना खेले और कर्मचारियों के बीच में आपके लिए गुस्सापन पे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप जो है अभी भी एक्शन मोड में आए और जल्द से जल्द एक्शन मोड में आए और कर्मचारियों का कल्याण कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं कह रहा हूं कि मैं कर्मचारियों की बात करता हूं, बुरा आपको नहीं लगना चाहिए। आपको एक्शन मोड में आना ही होगा। एक्शन मोड में आते हैं तो आप अपना कल्याण खुद करिएगा, क्योंकि कर्मचारी का कल्याण ही नेताओं का कल्याण होता है। अगर कर्मचारी का कल्याण नहीं हुआ तो कोई भी यूनियन का कल्याण नहीं हो सकता है। कड़े शब्दों में मैं विरोध दर्ज करते हुए कह रहा हूं कि एक्शन मोड में आइए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।